बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ में कुशादगी के लिए अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में कुशादगी पैदा करें, रिज़्क़ में वुसाअत हो, अल्लाह तबारक व तआला बे इंतहा अता करें, रोज़ी की रोटी की तंगी ख़त्म हो जाए, घर की परेशानियां मसाइल दूर हो जाएं, तो इसके लिए मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अमल कुरानी में यह अमल बतलाया है कि पूरे सूरह मुज़म्मिल पारा 29 में सूरह मुज़म्मिल मौजूद है। पूरी सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है। उसके तरीक़ाकार ये है कि रिज़्क़ की वसाअत के लिए, कुशादगी के लिए यह अमल बहुत ज़्यादा बेइंतहा मुफीद है। उसको करने का तरीक़ा, उसकी तरकीब ये है कि एक चिल्ले तक 40 दिन तक हर रोज़ एक मुतअय्यन ख़ास वक्त में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, फिर 1111 मरतबा या गनी पढ़ें। पहले तो 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 1111 मरतबा या मुगनी पढ़ना है। यह अल्लाह का नाम है, या मुगनी, ए गनी करने वाले, ए बेनियाज करने वाले, ए मालदार करने वाले। फिर इसके बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है। पूरी मुकम्मल सूरह मुज़म्मिल 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। जो शख्स इस तरीक़े पर अमल करेगा, जो इस अमल को करेगा, इस तरीक़ेकार को अपनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैब से उसकी इस तरह मदद होगी कि उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा। लेकिन इसके लिए इस अमल का एहतमाम करना चाहिए। गरचे के अमल थोड़ा सा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। 40 दिन तक रोज़ाना ख़ास वक्त में, एक वक्त में, रोज़ाना किसी एक वक्त में इब्तिदाअन शुरू में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, फिर 1111 मरतबा या मुगनी, अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह का नाम लेकर या मुगनी पढ़ना है 1111 मरतबा। फिर उसके बाद सूरह मुज़म्मिल है, 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ये सूरा है, इसको 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। तो फिर इसके बाद जो शख्स इस अमल का एहतमाम करेगा, इसको पढ़ने का एहतमाम करेगा, इस तरकीब से दरूद शरीफ या मुगनी और सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेगा, शुरू और आखिर में 1111 मरतबा दरूद शरीफ के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को अपने गैबी ख़ज़ाने से इस तरीक़े पर अता करेंगे, गैबी तौर पर अल्लाह इसकी ऐसा मदद करेंगे कि उसको पता भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, मैं यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मखरज यानी निकलने का रास्ता बना देते हैं। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ इनायत करते हैं जहाँ से वो वहमो गुमान भी नहीं करता है। इस वास्ते अल्लाह की तरफ रुजू होना, अल्लाह से मांगना, दरूद शरीफ का एहतमाम करना, कुरान करीम की ख़ास सूरतों का एहतमाम करना, और इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्माए हुस्ना हैं, अल्लाह के नाम हैं, उसके अंदर बड़ी बरकत हुआ करती है। इन सारी चीज़ों के एहतमाम ये आदमी की रिज़्क़ में वसाअत का, आदमी की रिज़्क़ में कुशादगी का, आदमी के रिज़्क़ में बढ़ोतरी का बाइस होता है। इस वास्ते इस अमल का जो एहतमाम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको कशाइश रिज़्क़ अता करेंगे। रिज़्क़ में बेइंतहा बेपनाह वसाअत होगी। अमल गरचे के थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह के बराह रास्त ख़ज़ानों से लेने के लिए इस तरीक़े से थोड़ी सी मशक्क़त उठाने पर, जबकि रिज़्क़ के हासिल करने के लिए आदमी बेइंतहा, बल्कि ज़िंदगी के 24 घंटे हर वक्त हर दिन आदमी रिज़्क़ की तलाश में गुजार देता है।
ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس عمل کا اہتمام کرتے ہوئے اگر رزق کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق کے اندر اتنی برکت دیں گے، اور اس حاصل ہونے والے کمائی کے ذریعے حاصل ہونے والے پیسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت دیں گے، اتنی برکت دیں گے، اور ایسی ایسی جگہوں سے روزی روٹی اللہ عنایت کریں گے جہاں سے انسان کو وہم بھی نہیں ہوتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جن امور کے اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس عمل کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ اسماء حسنہ میں سے مغنی، یہ اللہ کا نام ہے، المغنیو، غنی کرنے والے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کی خاص تعداد ہے، اس عادت کے ساتھ، اس تعداد کے ساتھ اگر ان اسماء حسنہ کا اور سورہ مزمل کے پڑھنے کا اگر اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا رزق میں کشائش، کشادگی، وسعت، بڑھوتری اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے ضرور عطا کریں گے، لیکن بندے کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ سے اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا پڑے گا، اللہ کے بارگاہ میں اپنے خشوع و خضوع کا اظہار کرنا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ پھر اللہ کے اسماء حسنہ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ اسماء حسنہ یہ آدمی کو اللہ سے لینے کے لیے ایک ایک نام اللہ کا خزانے کی حیثیت رکھتا ہے، ہر ایک کی خصوصیات ہیں۔ اسی طریقے سے یا مغنی کی خصوصیت ہے، اس لیے اس عمل کو جس ترتیب سے بتایا گیا 11 مرتبہ شروع میں درود شریف، اس طریقے سے اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ